गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12 केमिस्ट्री में कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शनों को हमें कैसे करना है। ये रिएक्शनें आपको हर साल बेटा हर एक पेपर सेट में 5 मार्क्स की पूछी जाती है। कितनी मार्क्स की बेटा? 5 मार्क्स की। और इनमें आपको किसी भी तरह की थ्योरी नहीं लिखना होता है, वहां साफ साफ लिखा है ब्रैकेट में केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस पूरे टॉपिक बेटा कैसे प्राप्त करोगे वाले टॉपिक से आपके बिल्कुल 5 नंबर के फिक्स होते हैं कि 5 रिएक्शनें पूछी जाएंगी बेटा। कितनी रिएक्शन? 5 रिएक्शन पूछी जाएगी। प्रत्येक रिएक्शन 1 नंबर की होगी और इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इस पूरे कोर्स में मैं बेटा आपको 40 रिएक्शन कराऊंगा बेटा। कितनी रिएक्शन कराऊंगा? 40। और अगर आपने इन 40 रिएक्शनों को समझ लिया और अच्छी तरह से सीख लिया तो उम्मीद करिए बेटा कि आपके ये जो 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, वो इन्हीं 40 में से कोई ना कोई रिएक्शन 5 पूछी जाएगी। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आपको रिएक्शन नहीं करना है। केवल और केवल आपको कितनी रिएक्शन तैयार करना है इस टॉपिक में बेटा? 40 रिएक्शन। कितनी? 40। तो इसके लिए हम लोग बेटा 4 वीडियो बनाएंगे टोटल। कितने वीडियो बनाएंगे बेटा? 4। और हर एक वीडियो में मैं आपको कितनी रिएक्शन करवाऊंगा बेटा? 10 रिएक्शन। और 4 वीडियो जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास कितनी रिएक्शन हो जाएंगे बेटा? 40। बस इन्हीं रिएक्शनों को बार बार लिख करके समझना है। अगर कोई रिएक्शन समझाने दौरान आपको समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस रिएक्शन को आपको दोबारा समझा सकूं। तो ये तो बात हो गई कि ये कैसा हमारे पेपर में है ना, किस तरह से होना है। अब वो कौन कौन सी रिएक्शनें हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो याद रखना बेटा, कैसे प्राप्त करोगे बिल्कुल फिक्स है कि 5 नंबर के सवाल आने ही आने यहाँ से। दूसरी बात ये भी फिक्स है कि इसमें हमें थ्योरी नहीं लिखना, केवल रासायनिक समीकरण को लिखना है। अब हम बात करते हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन पहले कर लेते हैं, फिर 5 कर लेते हैं। तो 10 टोटल हम लोग इस रिएक्शन में या इस वीडियो में करेंगे बेटा। देखिए यहाँ तक। तो देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो है बेटा कैसे प्राप्त करोगे, वो आपसे पूछा जाता है बोर्ड में। डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, कि आप डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए जब भी आप कन्वर्जन का कोई भी सवाल करेंगे तो पहली बात आपको दिमाग में ये रखना है कि कन्वर्जन में जो भी हमको यौगिक के नाम दिए गए हैं उनके सूत्र हमको जरूर पता होना चाहिए। अब उसने बोला है बेटा डाई एजोनियम लवण, तो डाई एजोनियम लवण किसको कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं N2+Cl-। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डाई एजोनियम सॉल्ट या लवण। अब इससे वो क्या कह रहा है कि इससे आप बनाइए क्लोरोबेंजीन को। किसको बनाइए बेटा? क्लोरोबेंजीन को। तो ध्यान से देखिए इससे हमें क्या बनाना है बेटा? क्लोरोबेंजीन। ये होती है आपकी क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग बेटा क्लोरोबेंजीन। तो देखिए हमें बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट से क्या बनाना है बेटा? क्लोरोबेंजीन को बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास बीडीसी से, जिसको हम लोग साल्ट में बेटा बीडीसी भी कहते हैं, और इसी का पूरा नाम होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये भी याद रखना बेटा, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट को हम लोग बीडीसी बोलते हैं शॉर्ट में, और बीडीसी का पूरा नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब हमको बेटा बीडीसी से बनाना है क्लोरोबेंजीन को। बीडीसी से किसको बनाना है बेटा? क्लोरोबेंजीन को। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप बीडीसी को गर्म कर दीजिए कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl, कॉपर चूर्ण तथा HCl के मिश्रण की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनेगी, साथ में N2 बन जाएगा और साथ में बेटा HCl बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा? HCl। और इस रिएक्शन के याद रखना है बेटा एक नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं गाटर मान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? गाटर मान अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? गाटर मान अभिक्रिया बोलते हैं। तो याद रखना कि अगर आपको डाई एजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन को बनाना है, डाई एजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन को बनाना है, तो वहां पे आपको कौन सी रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा? गाटर मान अभिक्रिया करानी पड़ेगी। गाटर मान अभिक्रिया में क्या होता है, हम लोग बीडीसी को गर्म करते हैं कॉपर चूर्ण तथा HCl की उपस्थिति में, वहां से क्लोरोबेंजीन N2 तथा HCl बनता है। पहला तरीका ये हो गया। अभी हमारे पास एक और तरीका है कि अगर आपको डाई एजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो वहां पर आप करा सकते हैं बेटा सैंड मायर अभिक्रिया को। किस अभिक्रिया को? सैंड मायर अभिक्रिया को। सैंड मायर अभिक्रिया में क्या होता है कि क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग HCl, क्यूप्रिक क्लोराइड तथा HCl के मिश्रण की उपस्थिति में
जब हम बेंजीन डाइइसोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तब भी रिएक्शन सेम होगी, क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 बनेगा, HCl बनेगा, बस इस रिएक्शन का नाम बदल के हो जाएगा सैंडमायर अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? सैंडमायर अभिक्रिया। तो याद रखना कि क्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप सैंडमायर के द्वारा चले जाइए और या फिर आप किसके रास्ते से जाइए, गाटरमान। सैंडमायर में हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के मिश्रण को उपस्थित गर्म करेंगे और गाटरमान में हम लोग कॉपर चूर्ण तथा HCl की मिश्रण में गर्म करेंगे। दोनों में सेम उत्पाद बने के बाद नाम अलग अलग, ऊपर वाली सैंडमायर है और अगर इसकी उपस्थिति गर्म करोगे तो इसको कहोगे गाटरमान अभिक्रिया। दो में से किसी एक को आपको वहां लिख देना है, आपको पूरे 1 नंबर इसके मिलेंगे। चाहे गाटरमाइन के रास्ते से करा लीजिएगा, चाहे सैंडमायर के रास्ते से करा लीजिएगा। नोट करिए, यहाँ तक बात करती दूसरे की। सही यहाँ तक। अब जब यहाँ थोड़ा सुधार लेना कि क्यूप्रस क्लोराइड CuCl होगा, इसका CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे की। पहला पता चल गया, इसको याद कर लेना बेटा, बहुत ही सरल तरीका है। मैंने दो तरीके बता दिए हैं आपको कि आप डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं। उन दो में से किसी भी एक तरीके से आप बोर्ड में करके आ सकते हैं। अब दूसरी बात आ गई, अब वो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से DDT बनाइए। क्या बनाइए बेटा? क्लोरोबेंजीन से DDT। ध्यान से, इसको कहते हैं बेटा हम लोग क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। और इससे हमें बनाना है DDT। DDT होता है बेटा ये आपके पास, ये है बेटा आपके पास DDT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? DDT। तो अब वो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को ले लीजिए। ये हो गई हमारी बेटा क्लोरोबेंजीन। अब वो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से आप हमको क्या बना के दीजिए बेटा? DDT बना दीजिए। क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बना के दिखाइए? DDT। तो देखिए क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनेगा, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ऊपर का दोनों होगा ना, ऊपर का हटा लेता हूँ। यहाँ तक सब कुछ सही है? ओके, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सही ना। अब देखो मैं क्लोरोबेंजीन से DDT आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगी। ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पर क्या करिए बेटा, 2 मोल पहले तो क्लोरल ले लीजिए, CCl इसको बोलते हैं बेटा क्लोरल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरल। अब क्लोरल को हम लोग 2 मोल क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और आपके समझने के लिए मैं दोनों मोल क्लोरोबेंजीन के कुछ ऐसे बना देगा। अब हमको ये भी बात पता है, ये दो मोल आपके पास क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन। ध्यान समझिए। अब हम लोग इसको गर्म करते हैं बेटा, किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 में। जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं क्लोरल के साथ तो हमें DDT मिलता है। कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो, हमें ये पता है कि बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो इस हाइड्रोजन को इधर बना लेते हैं, इस हाइड्रोजन को बाहर देख के लिए बना लेता हूँ अलग से। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ से इस ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं बेटा। तो जब ये ऑक्सीजन निकलेगा तो साथ में यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर। वाटर बन गया। अब ध्यान से समझिए क्या बचा। हमारे पास 3 Cl है तो हमने भी 3 Cl यहाँ लगा दिए। तीनों Cl C से जुड़े हैं तो C से हमने भी जोड़ दिया। C के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया CH। अब हमें पता है CHO में जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन के साथ कैसे होता है बेटा? डबल बॉन्डेड में होता है। तो वो जैसे ही ऑक्सीजन निकला, इस कार्बन की कितने बॉन्ड खाली हो गए बेटा? 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब ये वाली बेंजीन उठा के यहाँ पे लगा दूंगा तो यहाँ से जुड़ गई बेंजीन, यहाँ से ये हटा है वहीं से जोड़ेंगे, यहाँ लग गया Cl और एक कंपाउंड इसी तरह का यहाँ लग जाएगा। ये आपकी बन गई बेटा DDT। यहाँ से क्या बन गई बेटा? DDT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? DDT। शार्ट में इसको DDT। और पूरा नाम ध्यान से देखिए, ये कौन सी पोजीशन होती है बेटा? ये मेन पोजीशन हो गई, तो ये आर्थो है, ये मेटा है और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। तो पूरा नाम होगा P, P' डाई क्लोरो। ध्यान से समझते जाइएगा, P, P' डाई क्लोरो डाईफेनिल। 2 बेंजीन लेंगे तो साथ में हो जाएगा डाईफेनिल। सही यहाँ तक।
अब 3 क्लोरीन है तो लिखूंगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो। सही यहां तक। पैरा पे आपका डाई क्लोरो हो गया। ओ एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, अब देखिए पैरा पे तो हम नंबरिंग करेंगे 1,2, तो हमारे पैरा पोजीशन पे दो दो लगेंगे क्लोरीन, तो P, डाई क्लोरो। अब इसके बाद हम लिखेंगे 2,2, भाई 2 पर दो डाई फेनिल है, 2,2 डाई फेनिल। यहां तक सही है। फिर एक नंबर में 3 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो। और कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन। और 2 कार्बन का नाम होता है एन और सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन, पूरा नाम हो गया एथेन। इसका फुल फॉर्म होता है P, डाई क्लोरो 2,2 डाई फेनिल 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन, ट्राई क्लोरो एथेन। और शॉर्ट में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? DDT के नाम से जानते हैं। तो इस रिएक्शन को बेटा याद कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये रिएक्शन होती है। यहाँ तक लिखिए। अभी देखो यहाँ से दो तरह की क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ तक लिखिए। ओके, सही है तक। ओके, अब देखो यहाँ से और आपसे क्या पूछ सकता है वो, हो सकता है कि कल के दिन आपसे पूछ ले। यहाँ से अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि एथिल एल्कोहल से, कहां से बेटा? एथिल एल्कोहल से क्लोरल। मान लीजिए कल के दिन उसने ये पूछ लिया कि एथिल एल्कोहल से क्लोरल कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है बेटा CH3CH2OH। तो इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं क्लोरीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? क्लोरीन एल्कोहल के लिए ऑक्सीकारक का काम करता है। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर कहीं पर ऑक्सीकरण होगा, तो अगर CH2OH ग्रुप है तो ये ऑक्सीकरण के बाद इस ग्रुप को क्या लिख देते हैं बेटा? CHO। का लिख देते हैं? CHO। तो यहाँ पर जैसे ही तुम इसका ऑक्सीकरण कराओगे, CH3 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन CH2OH की जगह क्या लिख दोगे बेटा? CHO, और साथ में लिख देंगे जल। ये बन गया बेटा एस्टल्डिहाइड। ये क्या बन गया है? एस्टल्डिहाइड। हमें एथिल अल्कोहल से क्लोरल बनाना है, ना कि एस्टल्डिहाइड। और ये आपका क्या है बेटा? एथिल अल्कोहल। तो अब देखिए, हमने एथिल अल्कोहल से पहले बना लिया एस्टल्डिहाइड, अब हम एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाएंगे। तो देखिए एस्टल्डिहाइड हो गया CH3CHO, और यहाँ पर मैं रिएक्शन करा दूंगा क्लोरीन के साथ। याद रखना, क्लोरीन एल्कोहल के लिए तो ऑक्सीकारक का काम करता है, लेकिन एस्टल्डिहाइड से जब उसकी रिएक्शन होती है तो अल्फा पोजीशन पे लगे सभी हाइड्रोजनों को हटा देगा। तो अल्फा पोजीशन कौन सी होगी? ये क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जो एच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्फा एच। ये हो गए अल्फा एच। ये क्लोरीन इन तीनों अल्फा एच को हटाएगा, तो 3 क्लोरीन 3 एच को लेकर 3 HCl बना देंगे। अब ध्यान से देखिए, सी अपनी जगह, CHO अपनी जगह। अब जैसे ही 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो इस कार्बन की बेटा 3 बॉन्ड आपके खाली हो गए। कितने बॉन्ड खाली हो गए? 3। अब तीनों पोजीशन पे एक एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो देखिए हमने 6 क्लोरीन लिए थे, इसका नाम होता है क्लोरल। तो इस तरह से बेटा क्लोरल बनाया जाता है। तो अगर कल बोर्ड में पूछ ले कि एथिल अल्कोहल से क्लोरल कैसे बनेगा, तो एथिल अल्कोहल का पहले ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा बेटा। क्या कराना पड़ेगा? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन अल्कोहल किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का काम करता है। तो इसने बना दिया एस्टल्डिहाइड। अब जैसे ही एस्टल्डिहाइड मिला तो उसकी रिएक्शन फिर से मैं कराऊंगा, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके साथ कराऊंगा बेटा? क्लोरीन के साथ। और जैसे ही ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओगे तो वहां से तुमको क्या मिल जाएगा बेटा? क्लोरल मिल जाएगा। ये वाली रिएक्शन याद रखना कि क्लोरल से DDT कैसे बनता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में है। नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है आपके पास। अब देखना था अगली रिएक्शन क्या कहला? बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाना। बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है? बेंजीन। तो ये तो हो गया मेरा बेंजोइक अम्ल, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बेंजोइक अम्ल। और इससे मुझे क्या बनाना है? बेंजीन। ये होती है बेंजीन। ये हो गया बेटा बेंजोइक अम्ल, और ये हो गई आपकी बेंजीन।
तो अब वो कह रहा है कि बेटा बेंजोइक अम्ल से आप बेंजीन को कैसे बनाओगे, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन को कैसे बनाओगे। तो याद रखना बेटा दुनिया में अगर कभी आपको इस वाले ग्रुप को हटाना हो, इसको क्या करना हो बेटा, हटाना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हमेशा इसकी रिएक्शन कराइए सोडा लाइन के साथ। किसके साथ कराइए बेटा, सोडा लाइन। सोडा लाइन क्या होता है, NaOH तथा KOH के मिश्रण को सोडा लाइन बोलते हैं। ये जो मिश्रण है इसी मिश्रण का नाम होगा सोडा लाइन। कट तो नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं कर रहा। अब देखिए, तो ये याद रखना है कि कभी भी अगर हमको इस ग्रुप को हटाना हो तो हमें किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा, सोडा लाइन। सोडा लाइन इस ग्रुप को चेंज कर देता है CO2 में, किसमें बदल देता है बेटा, CO2। तो अब देखिए ये बेंजोइक अम्ल है, हमें बेंजीन बनाना है, यानी कि इस ग्रुप को हटाना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, बेंजोइक अम्ल को लूंगा, ये होगा। अब इसकी रिएक्शन करा दूंगा सोडा लाइन के साथ बेटा, किसके साथ करा दूंगा, सोडा लाइन के साथ। कैसे कराऊंगा, ध्यान से देखिए, NaOH और सोडा लाइन भी होता है, इसमें सोडा लाइन में बेटा CaO की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और NaOH रिएक्शन में जाता है। तो यहाँ पर NaOH को कितना ले लूंगा, 2 मोल। तो जैसे ही COH हटेगा आपका, तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन, यहाँ पे क्या बन गया, बेंजीन। और साथ में बन जाएगा यहाँ पर बेटा Na2CO3, साथ में ये, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये तो आपका वाटर है, ये तो आपका वाटर है। तो अगर आपको कभी भी बेटा बेंजोइक अम्ल से, किससे बेटा, बेंजोइक अम्ल से बनाना हो आपको बेंजीन, तो हमेशा उसको गर्म कर देंगे, किसकी उपस्थिति में बेटा, सोडा लाइन की उपस्थिति में। इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शनों की बात कर रहे हैं हम लोग। 3 रिएक्शनें हो चुकी, बची 7 रिएक्शन, उनको भी मैं लिख रहा हूँ, नोट करिए यहाँ तक आप। अब देखिए बेटा अगली रिएक्शन किस प्रकार से उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्या नाम है, देखिए ये होता है शुद्ध बेंजोइक एसिड का, किसको, बेंजल्डिहाइड। किसका बेटा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। वो कह रहा है बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण आप कैसे बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण। तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे ही हम लोग बेंजल्डिहाइड से अगर हमको रजत दर्पण बनाना है, तो उसकी रिएक्शन कराएंगे टॉलेन कर्मक के साथ। किसके साथ बेटा, टॉलेन अभिकर्मक के साथ। और टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र याद रखना बेटा, क्या होता है, Ag2O। क्या होता है सूत्र, Ag2O। और ये क्या होता है बेटा, एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है बेटा, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या होता है बेटा, एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ऑक्सीकारक CHO ग्रुप को किसमें बदलेंगे, COH में। किसमें बदल देंगे बेटा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर कोई ऑक्सीकारक पदार्थ है तो एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें बदलता है, कार्बोक्सिलिक में। यानी कि जहां पर CHO लिखा है वहां पे क्या लिख देना है, COOH। तो मैं भी वही काम करूंगा, C6 अपनी जगह, H5 अपनी जगह, CHO की जगह लिख दूंगा COOH। और साथ में यहाँ पे मिल जाएगा बेटा 2Ag। क्या मिल जाएगा, 2Ag। तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसको क्या कहता हूँ बेटा, बेंजोइक एसिड। और इसको बोलते हैं रजत दर्पण। इस Ag को ही क्या बोलते हैं बेटा, रजत दर्पण। और इसका जो होता है कैसा होता है बेटा, काला अवशेष होता है। रजत दर्पण में किसके रूप में मिलता है बेटा, काले रंग में अवशेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये साथ में रिएक्शन है कि अगर आपने बेंजल्डिहाइड से आपको रजत दर्पण बनाना है, क्या बनाना है, रजत दर्पण, तो उसकी रिएक्शन आपको किससे करानी पड़ेगी बेटा, टॉलेन अभिकर्मक के साथ करानी पड़ेगी। किसके साथ करानी पड़ेगी बेटा, टॉलेन अभिकर्मक के साथ करानी पड़ेगी। और जैसे ये रिएक्शन टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराओगे, तो जो बेंजल्डिहाइड वो ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल में, और जो आपका टॉलिन अभिकर्मक है ये अपचयित होकर रजत दर्पण में चला जाता है। याद रखना बेटा, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक में जाते समय क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट करिए 7 नंबर की, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया यहाँ तक, ओके। रजत दर्पण वाली हो गई, अब आगे चलते। अब देखिए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ओके, ये हमारा होता है बेटा बेंजीन। अब इससे हमें बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड किसको बोलते हैं, इसको बेटा। तो अब हमको बेटा जो करना है वो क्या करना है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, बेंजल्डिहाइड में।
अब देखिए बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, ये तो हमारे पास एक नेम रिएक्शन है बेटा, आपको मैंने पढ़ाई थी गाटरमान कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन पढ़ाई थी। इस रिएक्शन में क्या होता था, हम लोग बेंजीन को गर्म करते थे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, वहां से क्या बनता था, बेंजल्डिहाइड। और उस रिएक्शन को क्या बोलते थे, गाटरमान कोच रिएक्शन। याद रखिएगा, अगर आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आपको कौन सी रिएक्शन वहां पे कराना पड़ेगा बेटा, गाटरमान कोच आपकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो मैं भी करा देता हूँ यहाँ पर बेंजीन, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ कराऊंगा, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। बेटा किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। मैं नाम लिख दे रहा हूँ बेटा, इसको बेंजीन कहते हैं, इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब हम लोग बेंजीन की क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, वहां से आपको मिलता है बेटा बेंजल्डिहाइड। वहां से आपको क्या मिलता है बेटा, बेंजल्डिहाइड, और साथ में HCl मिल जाता है। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, याद रखना, एक नेम रिएक्शन है, और रिएक्शन का क्या नाम है, गाटरमान कोच रिएक्शन। ये वाली भी आपकी रिएक्शन हो गई कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे। नोट करिए, हम लोग बात करते हैं आगे अगली रिएक्शन की। हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखिए, अब हमको बेंजल्डिहाइड से बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ओके। अब बेटा हमको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। ये तो हो गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजल्डिहाइड। अब इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है ये, इसका नाम होता है बेटा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब यहां से हमको चलना है बेंजल्डिहाइड से, अब हमको बेटा बेंजल्डिहाइड से चलना है और क्या बनाना है आपको, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो हम बात करते हैं कि बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, ये NO2, क्या जोड़ा गया है, ये NO2। और ये NO2 तब मिलता है जब हम क्रिया में क्या कराते हैं, नाइट्रिकल। अगर हमें कहीं पर NO2 जोड़ना है तो कौन सी क्रिया करानी पड़ती है, नाइट्रिकल। नाइट्रिकल क्या होता है, रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो इस, जब हम लोग किसी भी अपघर्षण की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो वहां से NO2 जोड़ देते हैं, और NO2 का जोड़ना ही नाइट्रिक कहलाता है। तो अगर मुझको बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है तो मुझे वहां पे क्या चलाना पड़ेगा बेटा, नाइट्रीकरण कराना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए नाइट्रीकरण कैसे कराएंगे। ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब इसके नाइट्रीकरण के लिए मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में बेटा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और जैसे ही आप इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो जो बेंजल्डिहाइड होता है ये मेटा डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अगर जोड़ेगा वहां पे जोड़ेगा मेटा पोजीशन पे। ये पोजीशन आर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, ये पैरा हो गई। तो NO2 कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। ध्यान से देखना, तो CHO अपनी जगह, मेटा पे जुड़ गया NO2। अब अगर मेटा पे तुमने कुछ जोड़ा है तो वहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा, और जब यहाँ से NO2 हट जाएगा तो बचेगा क्या, HO। और एक H यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ पे तुमने क्या जोड़ा, NO2 को जोड़ा है तो H निकाला होगा। तो ये क्या बन गया, जल। और साथ में इस रिएक्शन में क्या बन जाएगा, जल। और किसका नाम होता है बेटा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है बेटा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपको बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है तो वहां पर आपको क्या कराना होगा बेटा, नाइट्रेशन कराना होगा। क्या कराना होगा, नाइट्रेशन, हिंदी में बोले तो नाइट्रीकरण। नोट करिए, हम लोग अगली रिएक्शन की बात करते हैं।
हो गया। अब देखिए अब इसका अगली रिएक्शन क्या है कि थाइलिक अम्ल से आप बनाइए थाइलीमाइड। थाइलिक अम्ल से क्या बनाइएगा? थाइलीमाइड। थाइलिक अम्ल क्या होता है? थाइलिक अम्ल कहते हैं हम लोग इसको, इस अम्ल का नाम है बेटा थाइलिक अम्ल। थाइलिक अम्ल। और इससे हमें क्या बनाना है बेटा? थाइलीमाइड। तो अगर इससे हमको थाइलीमाइड बनाना है तो कैसे बनेगा? ये होता है थाइलीमाइड का सूत्र आपका, इसको कहते हैं बेटा हम लोग थाइलीमाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? थाइलीमाइड। तो अगर आपको थाइलिक अम्ल से थाइलीमाइड बनाना है, थाइलिक अम्ल से क्या बनाना है? थाइलीमाइड। तो हम कैसे बनाएंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो याद हो गया, पहले तो हमें सूत्र लिखना आना चाहिए। थाइलिक अम्ल क्या होता है, थाइलीमाइड क्या होता है। तो थाइलिक अम्ल से अगर थाइलीमाइड बनाना है तो सबसे पहले आपको थाइलिक अम्ल को गर्म करना है बेटा। किसके ऊपर चाहिए बेटा? P2O5 के ऊपर चाहिए। P2O5 क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि वाटर को रिमूव कर देगा। और जैसे ही यहाँ पर आप P2O5 के साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड O और साथ में निकल जाएगा वाटर। इसका नाम होता है थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? थाइलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अभी हमको थाइलिक एनहाइड्राइड नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है थाइलीमाइड। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? साथ में यहाँ पे जल बनेगा, तो जल को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस करके। अब आप थाइलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ बेटा? अमोनिया के साथ। और जैसे ही रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 H निकलेंगे। कितने H बेटा? 2 H। और वो 2 H इस O को लेके निकल जाएंगे। और जैसे ही O को लेके निकले, C डबल बॉन्ड O यहाँ बचेगा, C डबल बॉन्ड यहाँ बचेगा और ये दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन से जब आप 2 H निकाल देंगे तो नाइट्रोजन भी कुछ ऐसा ही बचेगा और 2 H निकल के क्या बना देंगे? O को लेंगे, जस्ट O। अब ये NH इन दोनों बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जाकर NH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा? NH। और इसको बोलते हैं हम लोग थाइलीमाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? थाइलीमाइड। तो याद रखना, अगर आपको थाइलिक अम्ल से थाइलीमाइड बनाना है तो सबसे पहले थाइलिक अम्ल को बदलना पड़ेगा थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक अम्ल को बदलना पड़ेगा किसी बेटा? थाइलिक एनहाइड्राइड में। और कैसे बदलेंगे? जब हम उसको गर्म करेंगे। उसको क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में? P2O5 की उपस्थिति। तो वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और थाइलिक अम्ल बदल जाएगा थाइलिक एनहाइड्राइड में। इसके बाद उसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएंगे तो वहां से हमें थाइलीमाइड मिल जाएगा। ये 7 रिएक्शन हो गई बेटा, इनको नोट करिए। 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रिएक्शन है उनकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए आगे क्या बेटा, अगली रिएक्शन क्या है? फेनिल साइनाइड से बनाइए बेंजोइक अम्ल। फेनिल साइनाइड क्या होता है बेटा? इस ग्रुप को बोलते हैं फेनिल साइनाइड और इससे हमको बनाना है बेंजोइक अम्ल। ये होता है आपके पास बेटा बेंजोइक अम्ल। तो इसका नाम होता है फेनिल साइनाइड और इसको कहते हैं बेटा बेंजोइक अम्ल। तो अगर आपको फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है तो वहां पे कुछ नहीं, आपको बेटा अम्लीय जल अपघटन कराना होता है। देखिए जैसे ही आप सीएन ग्रुप, सीएन वास्तव में होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन जल के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में बेटा? किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा? एक बॉन्ड टूट जाता है और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड M, दोनों के एक एक बॉन्ड खाली हो जाता है। OH दे देते हैं कार्बन को, H दे देते हैं इसको, जल हो गया। अब फिर से हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं अम्लीय जल के साथ। तो यहाँ पर फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे जल से। तो अब यहाँ से एक बॉन्ड और टूट जाएगा और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो COH, एक बॉन्ड ऊपर टूट गया, यहाँ बन गया NH ये। तो अब यहाँ पर इसको दे दिया OH और इसको क्या दे दिया? H। तो अब यहाँ से जैसे ही OH हमने दिया तो पहले तो साइनाइड बदलता है एमाइड में। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एमाइड। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। और फिर वो एमाइड क्या करता है बेटा? एमाइड जो है बदल जाता है, ये ग्रुप बदल गया यहाँ तक। हाँ ठीक है।
अब यहाँ से हमारे पास बन गया COH OH NH2, यही बच गया। अब हम इसका फिर से जल अपघटन करा देंगे, और जैसे ही अब इसका जल अपघटन कराओगे तो तीसरा बॉन्ड भी क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। और जैसे ही तीसरा बॉन्ड टूटा तो हमने कार्बन के एक तरफ OH, इधर भी OH और इधर भी OH, तीन तरफ तो हमने लगा दिए OH, और साथ में H दे दिया अमोनिया को, अमोनिया साथ में बना दिया NH3। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितने OH है, 3 OH। यहाँ से क्या होता है बेटा, ये वाला OH जल के रूप में निकल जाता है, और जैसे ही जल के रूप में निकलेगा तो बचेगा COH डबल बॉन्ड O, और ये OH जल के रूप में निकल गया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड O। तो ये, और इसी को बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक। तो सीधा सीधा रखना, CN को अगर कार्बोक्सिलिक में बदलना है तो उसका कुछ नहीं करना, आपको अम्लीय जल अपघटन करा देना है। बस ये तीर का चिन्ह लगा दो, बात खत्म हो गई, रिएक्शन बन गई, साथ में बना दो NH3। और रिएक्शन हुई कैसे, ये देखो, एक एक बॉन्ड आपको तोड़ते जाना है, आप सीधी यहीं पे पहुंच जाएंगे। नोट करिए, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नोट हो गया, ओके। अब देखिए अगली रिएक्शन क्या कह रहा है। अब अगली रिएक्शन क्या रही है बेटा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल। तो ये होता है हमारा बेटा क्लोरोबेंजीन। अब इससे हमको बनाना है फिनॉल, ये होता है फिनॉल। इसका नाम होता है बेटा क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम होता है फिनॉल। तो अगर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो आप वहां पर करा सकते हैं डॉक्स प्रोसेस। आपको मैं ये प्रोसेस पढ़ा चुका हूँ, डॉक का क्रम। डॉक के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर भी डॉक क्रम कराएंगे। डॉक में क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। कितने पे बेटा, 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडल दाब पर। और जब ये रिएक्शन आप कराते हैं तो यहाँ से ये H इस Cl को लेकर रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर बनता है HCl, और साथ में बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। साथ में क्या बन जाता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो HCl को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीर के नीचे माइनस अगर लगा के लिख रहे हैं तो माइनस का मतलब होता है इस तरफ वाली चीजें, प्लस का मतलब होता है इस तरफ वाली चीजें। तो यहाँ पे हो गया माइनस HCl। अब हम लोग इस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं बेटा। क्या करा देते हैं, अम्लीय जल अपघटन। और जैसे ही इसका अम्लीय जल अपघटन आप कराते हैं तो जल हमारा कैसे टूटता है बेटा, H प्लस OH माइनस में। तो जो OH माइनस वो Na के साथ चला जाता है, तो बना लेता है NaOH। और जो H है वो जाता है O के पास, तो वो बना लेता है बेटा आपके पास, तो यहाँ से आपको बन गया फिनॉल। और इसी प्रक्रम का नाम होता है बेटा डॉक्स प्रोसेस। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, इससे बेटा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, तो आप वहां पर डॉक प्रक्रम कराएंगे। डॉक प्रक्रम में क्या होता है, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को गर्म करते हैं, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। और इस विलयन का क्या होता है बेटा, जो ताप होता है वो 623 केल्विन और दाब होता है 300 एटम। तो वहां पे मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर उस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं, तो वहां से हमको क्या मिल जाती है बेटा, फिनॉल मिल जाती है। नोट करिए, लास्ट आज की क्लास की। अब देखिए अगली रिएक्शन बेटा क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन से बनाना है डाइफेनिल। ध्यान से समझिए बेटा, ये होता है हमारे पास बेटा क्लोरोबेंजीन, और इससे हमें बनाना है डाइफेनिल। इसको कहते हैं बेटा हम लोग डाइफेनिल, और इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल जब भी बनाना हो तो आपको वहां पे कौन सी रिएक्शन करानी है, याद रखना बेटा, फिटिंग रिएक्शन करानी है। कौन सी रिएक्शन करानी पड़ती है बेटा, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम 2 मोल क्लोरोबेंजीन के कितने मोल लेते हैं बेटा, 2 मोल,
और इसकी रिएक्शन कराते हैं 2 मोल सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये दोनों Cl Na के साथ निकल के बनाते हैं बेटा 2NaCl। और दोनों, अब कितनी फेनिल बची बेटा 2, और दोनों बेंजीन रिंग एकल बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाती है कुछ इस तरह। और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा डाईफेनिल, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन। और इस अभिक्रिया का नाम होता है फिटिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, फिटिक अभिक्रिया। तो आज की क्लास में बेटा कैसे प्राप्त करोगे, 10 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। टोटल हमको 40 क्वेश्चन करने हैं। अगले 10 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा है ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।